देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो कितने डिवोटीज फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? कोई ऐसा है जो पहली बार प्रोग्राम में आ रहा है? अच्छा, ओहो, पहली बार। आप तो आ चुके हैं ना पहले? अच्छा, पहले कोई कैसे तिलक लगाना कैसे सीखे आप? अच्छा, मंदिर में चुके, वेरी नाइस, ठीक है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक किसी ने पढ़ा? क्या है? कलयुग के लक्षण और विधियां। हाँ, कलयुग के लक्षण। कलयुग के क्या क्या लक्षण है, तो इसके बारे में थोड़ा हम बातचीत करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि 4 युग होते हैं अलग अलग। कौन कौन से युग होते हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और सतयुग से पहले द्वापर युग आता है, द्वापर से पहले त्रेता युग आता है, सबसे पहले आता है फिर सतयुग, और उसके फिर सतयुग से पहले फिर क्या आता है? फिर कलयुग आता है। ऐसे साइकिल चलती रहती है। तो ऐसी जो साइकिल्स होती हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में, ब्रह्मा जी जो हैं उनके एक दिन में यानी कि 12 घंटे में ऐसी 1000 साइकिल्स होती हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, ऐसे 1000 साइकिल रहती हैं। फिर जो उनका रात है वो भी इतना ही रहता है। ऐसे उनका ये 24 घंटे में इतना टाइम रहता है, इतने ड्यूरेशन का टाइम होता है उनका एक दिन जो होता है। अब लगाओ उनका जीवन पूरा कितना होगा। उनका एक दिन में ही अगर ऐसे 1000 साइकिल है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, जिसमें हजारों जीव हजारों बार मर के जन्म लेके फिर दोबारा मर रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं, तो उनका जीवन का जो काल है वो कितना होगा। आप में से कोई मैथमेटिक्स में अच्छा है, गणित में, जोड़ बाकी गुणा भाग में? तो थोड़ा गुणा भाग करवाएंगे उससे। हाँ? कोई सीए की तैयारी कर रहा है? कौन कर रहा है? अभी हाथ नहीं उठा रहे। वैसे हम लोग बोलते हैं कि जब क्यों नहीं करते, तो बोलते हैं कि अरे सीए की तैयारी कर रहा हूँ। कोई नहीं है अभी सीए की तैयारी करने वाला? कॉमर्स स्टूडेंट? अच्छा, ठीक है। तो कैलकुलेशन कौन करेगा अभी मैं देखता हूँ। तो अब आपको कैलकुलेशन करना है। जो कलयुग होता है वो 4,32,000 साल का होता है ना? और द्वापर युग होता है वो उससे डबल। नहीं, वो भी कैलकुलेशन लास्ट में पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है? जो त्रेता युग होता है वो उससे ट्रिपल, और जो सतयुग होता है वो उससे 4 गुना। तो अब मेरे को बताओ कि चारों युग मिला के कितने साल हो गए? बताओ। 43 लाख, हाँ, 43 लाख, 43 लाख चारों युग मिला के। अब ये लगाओ कि हाँ, ब्रह्मा जी का जो 12 घंटे हैं वो कितने हुए? मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 1000 से, क्योंकि ऐसे 1000 साइकिल होती है ना। अब ब्रह्मा जी के ये 12 घंटे में ब्रह्मा जी का पूरा दिन कितना हो गया? उसका डबल। और ब्रह्मा जी की पूरी लाइफ कितनी हो गई? 100 साल तो है, लेकिन कैसे निकालेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और 365 से, क्योंकि एक साल में 365 डेज होते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी की आयु लगभग कितनी आई? अब मेरे को ये बताओ, ये है फाइनल क्वेश्चन। कितना?
ऐसे हवा में फिगर्स मत थ्रो करो यार। कंक्रीट जिसने कैलकुलेशन किया वो बताओ। आप तो बिजनेस फैमिली से हो ना, बता रहे थे आप मारवाड़ी परिवार से हो। पैसा लेते वक्त बराबर कैलकुलेशन करते हो। अभी ब्रह्मा जी की लाइफ कैलकुलेट करने में आलस हो रहा है ना। आई एम जस्ट किडिंग। ठीक है, खैर एनीवे, इससे पता लगता है कि ब्रह्मा जी का ड्यूरेशन कितना ज्यादा है। लेकिन उसके बाद भी, फिर उसके बाद में ब्रह्मा जी को इतने बड़े लंबे ड्यूरेशन के बाद भी लेकिन जाना पड़ता है। फिर क्या होता है, फिर नए ब्रह्मा जी आते हैं। तो ब्रह्मा क्या है, ब्रह्मा कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, ब्रह्मा एक पोस्ट का नाम है। जिस पोस्ट पे एक सोल कुछ दिन के लिए रहता है, फिर उसको रिप्लेस करके उसका जब एज पूरा हो जाता है तो नए सोल को लेके आया जाता है, नई आत्मा को उस पे लेके आया जाता है, फिर वो चलाता है। तो ब्रह्मा जी का जब पूरा एक लाइफ खत्म हो जाता है, उसके बाद में क्या होता है, प्रलय आती है सृष्टि में। और प्रलय आती है तो सारे जो लोग हैं सब जलमग्न हो जाते हैं, सब विनाश हो जाता है, सब पूरा खत्म हो जाता है। और सब सारे जो जीव है वो कहाँ चले जाते हैं, विष्णु जी सांस खींचते हैं और ये ब्रह्मांड पूरा उनके अंदर चला जाता है और सारे जीव उनके अंदर फिर निवास करते हैं। फिर ऐसे सांस छोड़ते हैं, फिर सारे जीव बाहर निकलते हैं। ये सब चलता रहता है। बड़ा खतरनाक मैकेनिज्म है। अब ये बताओ, ये कोई जो वैज्ञानिक है जो जिसका जीवन 60-70 साल है, वो ये सब पता लगा पाएगा अपनी रिसर्च से? वो जितने थोड़ा सा भी पता लगाने जाएगा इतने में तो विष्णु जी सांस खींच देंगे, गया। फिर दोबारा जब सांस छोड़ेंगे तब जब जन्म लेगा तो फिर दोबारा एबीसीडी से स्टार्ट करो, चलो बेटा। फिर दोबारा चालू करेगा, न्यूटन्स लॉ ढूंढेगा पहले, फिर आइंस्टीन की इक्वेशंस बनाएगा। तो ये वैज्ञानिक नहीं फाइंड कर सकते। तो हमको कई बार कई लोग, अब कलयुग में क्या है, कलयुग में स्पेशली एक चीज है, कलयुग को माना गया है एक बारिश का जो सीजन होता है ना, बारिश के सीजन में क्या होता है कि जो चांद तारे वगैरह होते हैं वो दिखाई नहीं देते, नहीं दिखाई देते ना कभी कभी। लेकिन क्या दिखाई देते हैं बारिश के सीजन में, क्या ज्यादा दिखाई देता है, क्लाउड दिखाई देते हैं। लेकिन रोशनी कहाँ से निकलती है, कुछ तो ऐसा है जो बारिश के सीजन में निकलता है, उसमें से रोशनी निकलती है। सूरज, बिजली, और कोई एक पर्टिकुलर टाइप का कीड़ा आता है, हाँ, जुगनू। तो बारिश के सीजन में क्या होता है कि चांद तारे वगैरह तो सब क्लाउड से कवर हो जाते हैं, लेकिन जो जुगनू है उसकी रोशनी दिखाई देती है। लेकिन क्या वो चांद तारे जैसी रोशनी दे पाता है? जुगनू में रोशनी तो निकलती है लेकिन वो रोशनी किसी काम की नहीं होती। तो कलयुग में क्या होगा, ऐसा ही होगा। कलयुग में जो रियल जो नॉलेज है ना, वो पूरा अज्ञान से कवर हो जाएगा और बहुत सारे फॉल्स फिलोसफीज प्रोमिनेंट होंगे सोसाइटी में। फॉल्स फिलोसफीज, अलग अलग चैनल यूट्यूब पे, अलग अलग टाइप के वीडियोस। 5 सक्सेसफुल टिप आपको बना देगा दुनिया का सबसे शक्तिमान आदमी। 5 हैबिट्स ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल। ये 3 तरीके अपना लीजिए और आप होंगे दुनिया के सबसे ऊपर। और कहाँ पहुंचा देगा ऊपर वो पता नहीं। ऐसे ऐसे नए नए फिलोसफीज जो होंगे वो प्रोमिनेंट होंगे सोसाइटी में। क्या आप भी है बेरोजगारी से परेशान? क्लिक कीजिए, बस आपका ड्रीम जॉब 2 क्लिक दूर, 1 क्लिक दूर आपका ड्रीम जॉब। इन्वेस्ट कीजिए इधर और पाइए दुगना रिटर्न। ऐसी ऐसी फिलोसफीज है। ये तो फिर भी मैं जो इंटरनेट पे थोड़ा अच्छी लैंग्वेज में वो बता रहा हूँ। जो लोग लोकल बस और ट्रेन में ट्रेवल करते हैं उनको तो अलग ही देखने को मिलता है। अकड़म बकड़म जकड़ बम्बू, किसी भी प्रकार का इलाज करना हो बाबा भोकाली के पास आइए और सब प्रकार का इलाज दीजिए। ये मिलता है ना। कोई गया है ऐसे बाबा के पास? कृष्णा पांडे, आप गए हो ऐसे बाबा के पास हैं? मेरे को लग रहा है आप ही वो बाबा हो। हाँ, फिर उनके ऐसे टेंट होते हैं अलग से, बिल्कुल कोने में बिल्कुल ले जाके।
फिर वो बोलते हैं कि हम आपको ऐसी दवा देंगे जिससे आपकी किडनी का इलाज हो जाएगा, आपको बस ये दवा लेनी है। दवा लेने के बाद में आदमी को थोड़ी सी नींद आती है, फिर जब उठता है तो उसकी किडनी का दर्द दूर। किडनी गायब हो जाती है उसकी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, किडनी खत्म, दर्द दूर। तो ऐसे ऐसे फॉल्स फिलोसफीज चल रही है कलयुग में, स्पेशली ऐसा बोला गया है ना। बारिश से जो बादल है उसने जो रियल क्लाउड्स, जो रियल जो सोर्स है उसको कवर कर दिया है। कलयुग में भी ऐसा फॉल्स फिलोसफी। बड़े बड़े नेता आएंगे, अभिनेता आएंगे, बड़े बड़े प्रॉमिस करेंगे, ये लीजिए शैम्पू, आपका डैंड्रफ हमेशा के लिए दूर। फिर क्या होता है आदमी का? हाँ वाकई में डैंड्रफ दूर हो जाता है, बाल ही गायब हो जाता है। मैंने वो शैम्पू नहीं लगाया, मैंने तो शेविंग किया था। और क्या होता है? 7 दिन में गोरापन। ये डिओड्रेंट लगाइए तो आप उसको तुरंत इंप्रेस कर सकते हैं। इस चक्कर में क्या होता है, आदमी ने, मेरा दोस्त है मैं जानता हूं उसको, उसने डिओड्रेंट कितने डिब्बे खाली कर दिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ बेचारा, सिंगल है अभी भी वो। तो यस, ऐसे फॉल्स प्रोमिसेस कलयुग में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होंगे हर जगह। बेटा बस 12वीं तक पढ़ ले, इसके बाद तो मजे ही मजे हैं। बेटा बस 10वीं के बोर्ड की अच्छे से तैयारी कर लेना, इसके बाद तो मजे ही मजे हैं। बेटा बस कॉलेज में पढ़ना होता है, इसके बाद तो क्या है, बस जॉब लगी और फिर तो मजे ही मजे हैं। बेटा बस सब कुछ हो गया है, बस शादी कर ले, इसके बाद में तेरी लाइफ सेटल है। बेटा बस बच्चे पैदा कर ले, इसके बाद तेरी लाइफ सेटल है। उधर से आवाज आना बंद हो गई, पापा बस ये खिलौना दिला दो, फिर नहीं रोऊंगा। इसके बाद नया डायलॉग चालू होता है, पापा बस ये मुझे मॉल में घुमा दो, फिर नहीं रोऊंगा। और ऐसे जो आदमी होता है उसका जीवन इसी में निकल जाता है कि शायद बस एक ये लास्ट, बस सीए कर लिया ना एक बार किसी ने, बस फिर तो पैसा बरसेगा भाई। एक बार किसी ने आईआईटी क्रैक कर लिया, फिर देखो मजे ही मजे। एक बार किसी ने ये एग्जाम क्रैक कर लिया, मजे ही मजे। So see, ऐसे फॉल्स फिलोसफीज फैमिली मेंबर्स मिसगाइड करेंगे। फैमिली मेंबर्स क्या कर सकते हैं, रिश्तेदार मिसगाइड करेंगे। कलयुग में ये बहुत चलेगा। और दोस्तों एक बार हमारी सरकार आ गई, आपके सारे दिक्कत दूर कर देंगे। ये सब भी बहुत चलेगा, बहुत चलेगा। तो क्या किया जाए फिर? हर जगह तो मिसगाइड करने वाले लोग हैं। कौन है गाइड करने वाला? कुछ लोग हैं जो वाकई में हमें अच्छे से गाइड करना चाहते हैं, लेकिन वो खुद मिसगाइडेड है बेचारे। वो क्या गाइड करेंगे? वो ऐसा नहीं चाहते, आपको चीट नहीं करना चाहते, उनका इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन वो खुद मिसगाइडेड है। मतलब कुछ लोग तो वाकई में मिसगाइड करना चाहते हैं, धोखा देना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग धोखा नहीं देना चाहते। तो इस संसार में दो ही तरह के लोग मिलेंगे आपको, चीटर और चीटेड। दो ही तरह के लोग। अभी व्हाट टू डू, कलयुग ऐसा ही चल रहा है। फिर दूसरा भागवतम में बताया गया है, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपाद्रता। कलयुग के जो लोग होंगे वो क्या होंगे? मंद, मंद बुद्धि। बुद्धि जो होगा वो कमजोर होगा, समझ में ही नहीं आएगा। कोई बोलेगा कि कृष्ण की भक्ति करो, ठीक है, कृष्ण की भक्ति करने के लिए दिमाग अच्छे से है। फिर पीछे से किसी ने बोल दिया, अरे कृष्ण की भक्ति क्या कर रहा है यार, साईं बाबा की भक्ति कर। कृष्ण की भक्ति किया तूने, कुछ मिला तेरे को? साईं बाबा की भक्ति कर, देख लोगों को गाड़ी बंगला पैसा सब दे रहे, फास्ट रिटर्न है। आप उधर साईं बाबा के उसमें नारियल चढ़ाओ 10 रुपए का, आपके पास बैंक बैलेंस 1 लाख रुपए क्रेडिट।
अरे यार क्या कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। आगे मार्केट में नए बाबा आए, पर्चा निकालते हैं, उनकी भक्ति करो। अलग अलग बाबा चल रहे हैं मार्केट में। किसी ने कैसी ड्रेस पहनी हुई है, किधर किसी ने यहाँ से कटा हुआ, किसी ने यहाँ से कटा हुआ, किसी ने क्या क्या। फिर नए नए बाबा आ रहे हैं और नए नए उनके नए नए बाबाओं के नए नए कांड आ रहे हैं सामने। क्या करे आदमी, मिसगाइडेड है। जो आदमी सोसाइटी को गाइड करने के लिए रखे हुए थे, वो लोग भी मिसगाइड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। आदमी चारों तरफ से मिसगाइडेड है। फिर रही सही का कसर कहाँ पूरी हो जाती है? हमारा जो खुद का मन है वो मिसगाइड कर देता है, वो पूरा मिसगाइड कर देता है। तो हरी बोल। और जब आदमी फिर मृत्यु आती है तो सोचता है यार किसी ने काश सही गाइडेंस दिया होता। कई बार कई लोग बोलते हैं बुढ़ापे में भी कि मैं एक्चुअली बहुत सही व्यक्ति था, मेरे पास बहुत अच्छी क्षमता थी, लेकिन मुझे सही गाइडेंस नहीं मिला। तो कलयुग को ऐसे ही माना गया है, मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य। किस्मत भी खराब है, मंद भाग्य। अच्छा खासा जा रहा था यहाँ से, ट्रेन पलट गई। अच्छा खासा प्लान बनाया हुआ था, रिजल्ट आया था अभी अभी, यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन फिर कोविड आया और चल बसा। मंद भाग्य। एरोप्लेन में हवा में उड़ रहा था, एरोप्लेन का एक विंग फेल हो गया, एक इंजन फेल हो गया। और उसके नई फैक्ट्री डाली थी, लेकिन अभी दोनों देशों के बीच में जंग चालू हो गई, और जो मिसाइल उन्होंने आर्मी के कैंप में दागी थी वो गलती से फैक्ट्री पे लग गई। मंद भाग्य, किस्मत खराब। किस्मत खराब होगा, जो कलयुग के जो लोग होंगे उनका दे विल बी अनफॉर्चुनेट, वो मिसफॉर्चून उनका ज्यादा रहेगा लोगों का। लोकल में जा रहा था, सोचा था कि गेट पे लटक के थोड़ा एक सेल्फी लूंगा और स्टाइल भी मारूंगा, और गर्मी चल रही है तो हवा भी खा लूंगा, लेकिन पीछे से धक्का आया और हाथ छूट गया। व्हाट टू डू? मंद भाग्य, मिसफॉर्चुनेट कलयुग के लोग हैं। उपाद्रुता, मंद भाग्य, उपाद्रुता। उपाद्रुता का मतलब ऑलवेज डिस्टर्ब, ऑलवेज डिस्टर्ब, हमेशा हमेशा डिस्टर्ब। बैठा लेक्चर देखने के लिए, यूट्यूब पे लेक्चर लगाया अमोघ लीला प्रभु जी का, और इतने में ही थोड़ा सा एक मैसेज आ गया और फिर वो देखने लग गया। फिर मैसेज के बाद में एक नया दूसरा लिंक खोल दिया, फिर वो देखने लग गया। फिर ऐसे 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 ऐसे, और कभी देख नहीं पाया, ऑलवेज डिस्टर्ब। बैठा हूँ लेक्चर में, लेकिन बार बार फोन बज रहा है, परेशान कर रहा हूँ। कभी किसी का फोन आ रहा है, कभी का, या तो खुद डिस्टर्ब हूँ या खुद डिस्टर्ब नहीं हूँ, तो जो लोग डिस्टर्ब है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्या करें? उपाद्रुता, 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 ऑलवेज डिस्टर्ब ये होता है। पढ़ने के लिए बैठा हूं, लेकिन बार बार दिमाग में बस उसी का ख्याल आता है, उसी का ख्याल आता है दिमाग में, ऐसा। व्हाट टू डू? हमेशा। सो कलयुग में लोगों का स्थिति ऐसा रहेगा। ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सब श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है। साधु संतों ने 5000 साल पहले ही बोल दिया था कि आगे आने वाले लोग ऐसे आने वाले हैं, आगे आने वाला समय ऐसे आने वाला है। अभी आप तो ये सब बता रहे हो, ये तो आप सब देख सकते हैं। देखो साधु संतों ने जो बोला सही बात है ना, देख सकते हो ना सारे सिम्टम। मंद सुमंद मतेयो मंद भाग्यो उपाद्रव। ये सब ऐसा तो नहीं है कि नहीं नहीं, ये सब ऐसा नहीं है, सब तो बहुत खुश हैं और पूरा शार्प माइंडेड लोग हैं, जो एक बार सुनते हैं वो याद हो जाता है। ऐसा ऐसा तो नहीं है, सही बोला है ना साधु संतों ने। जहां तक कि साधु संतों ने ये भी बता दिया अभी आगे जो कलयुग, जब घोर कलयुग है, अभी भी घोर कलयुग है, लेकिन घोरतम जो कलयुग आएगा तब क्या क्या होगा वो भी बता दिया। आदमी की जो हाइट है वो बहुत छोटी हो जाएगी, एवरेज हाइट। चने का पेड़ देखा है किसी ने? हाँ, चने का झाड़ कितना बड़ा होता है? वो इतना बता रहा है, आप इतना बता रहे हो। गांव के आदमी हैं प्रभु जी, आप बताइए कितना बड़ा होता है? 1.5 फीट कहाँ, ऐसे ही बता रहे, छोटा होता है। यस, हाँ ठीक है।
आपको भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो हाँ बस, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो 1.5 फुट का जो चने का झाड़ होता है, उसमें से जब चना तोड़ना रहेगा ना, तो आदमी को डंडे का यूज करना पड़ेगा। ऐसा समय आ जाएगा, इतनी छोटी हाइट होगी। एज जो है, एवरेज एज जो पर्सन का है, वो एवरेज एज जो है 30 साल का अगर आदमी हो जाएगा, तो बोलेंगे कि अरे ये तो बहुत जी ली है, तो इतना बुजुर्ग आदमी 30 साल के हैं, क्या बात है, बहुत ज्यादा जी ली है। तो मतलब बुढ़ा माना जाएगा 30 साल के आदमी को, ये तो बहुत ज्यादा एज जो है वो। और जो बड़े बड़े बाल रखेंगे, ऐसा भी बोल बोल के गए साधु संत, देखो जो चल रहा है सोसाइटी में सब पता है, ऐसा नहीं है हम कोई नया फैशन लेके आ रहे हैं, देखो अब नया फैशन आ गया है, अब हम लोग देखो कुछ इनोवेटिव हो गए, नहीं नहीं, सब बता के गए क्या ये लोग बेवकूफी करेंगे फैशन के नाम पे, सब बोल के गए। साधु संतों ने कह दिया था कि ये जो बड़े बड़े बाल रखेंगे ना, आगे जाके लोग बोलेंगे इनको हीरो मानेंगे, यार ये स्मार्ट है, देखो बड़े बड़े, जबकि बालों को तो किससे माना गया है, मल की तरह माना गया है। बाल क्या है, शरीर का वेस्ट प्रोडक्ट है ना, वेस्ट प्रोडक्ट कैसे निकलता है, नाखून के फॉर्म में निकलता है जो बॉडी का, और बाल के फॉर्म में निकलता है। जो बड़े बड़े बाल रखेंगे उसको बोला जाएगा हीरो है, तो ये तो वेस्ट प्रोडक्ट लेके घूम रहा है। तो ये कलयुग में बता दिया गया था। अल्पायुष सभ्य कलौस्मिन युगे जना, प्रायेण अल्पायुष सभ्य, अल्पायु कलौस्मिन युगे जना। कलयुग का एक इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, वो क्या देखने को मिलेगा कलयुग में, जो कलह जो आपको मिलेगी वो सबसे ज्यादा मिलेगी। हर जगह लड़ाई हो रही है, हर जगह लड़ाई। आप देखो दो देशों के बीच में लड़ाई चल रही है, हर दो देशों के बीच में लड़ाई चल रही है, कोई भी बाउंड्री उठा के देख लो, कोई ना कोई डिस्प्यूट चल रहा है हर दो देशों के बीच में। कभी भी अभी वो मैं देख रहा था, वो जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर है, वो बोल रहे हैं कि आगे का तो टाइम बहुत खतरनाक आने वाला है, आगे के 5 साल कितना युद्ध क्या क्या होगा कुछ पता नहीं, बहुत भयंकर वोलेटाइल उसमें आने वाला है आगे का ये 5 साल जो स्पेशली युद्ध, हर जगह युद्ध चल रहे हैं। कंट्रीज ने अपने अपने इतने इधर उधर फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं, अब आगे फैक्ट्रियां लगाना चालू कर दिया, गोला बारूद असला फाइटर जेट्स ये सब चीजों की। अब ये सब बन रहे हैं तो ये सब यूज भी आएंगे, कोई खेलने के लिए तो बनाया नहीं है, सब यूज भी करेगा, यूज नहीं करेगा तो आदमी बेचेगा, किसी को बेचेगा तो वो आदमी जो खरीद रहा है वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेगा। तो आगे ये युद्ध वगैरह की स्थिति भी बहुत भयंकर उत्पन्न होने वाली है, और हो रही है अभी ऑलरेडी, कितना हर जगह युद्ध हो रहा है। खैर दो देशों के बीच में छोड़ो, आप हर जगह मुंबई में देखो कितना लड़ाई चल रहा है, आप पड़ोसी पड़ोसी के बीच में लड़ाई हो रहा है, इसलिए अभी क्या आ गया, फ्लैट सिस्टम आ गया। पहले पहले थोड़ा अच्छा माहौल था, पड़ोसी पड़ोसी भाईचारा मिलके रहते थे, छोटे शहर के कोई लोग होंगे तो उनको पता होगा, मुंबई के लोगों को तो ये भी पता नहीं होगा कि पड़ोसियों में बात भी होती है। छोटे शहरों में पड़ोसी वगैरह लोग आपस में एक दूसरे के बहुत आते जाते रहते थे। मेरे को याद है, मैं तो मतलब हम पड़ोसियों के घर में कई बार सो जाते थे, उधर ही जाके उधर ही खाना खाते खाते थे, कभी वो लोग ऐसे आ जाते थे। ऐसे ये छोटे शहरों में कल्चर होता था। कौन कौन है छोटे शहरों से, स्मॉल सिटीज, उनको पता होगा जो स्मॉल छोटे शहर के। गांव में तो क्या होता है, गांव में अपने घर में कोई रहता ही नहीं है, गांव में बाहर सड़क पे चारपाई लगा के वहीं पे बैठे रहते हैं, ताश खेलते रहते हैं वहीं पे। पहले के जमाने में रामायण गीता की चर्चा करते थे, फिर ताश खेलने का समय आ गया, फिर अभी मोबाइल आ गया, तो लेकिन बाहर ही रहते हैं, वो खाट बाहर लगी रहती है और बाहर बैठे रहते हैं, पास में बकरी चलती रहती है, गाय वाय घूमती रहती है, ऐसा रहता है। मुंबई में तो हम लोगों को ये सब पता ही नहीं है कल्चर, गेट बंद किया फ्लैट का, बाहर वाले से कोई मतलब नहीं। कई बार ऐसा होता है, कई लोग अपने फ्लैट का गेट बंद करते हैं, टीवी देखते हैं, उनको हार्ट अटैक आ जाता है, वहीं मर जाते हैं। फिर पड़ोस वाला सोचता है कि यार बहुत दिन हो गए ये मिश्रा जी का गेट नहीं खुला इधर का, आप में से कोई मिश्रा जी तो नहीं है?
तो वो सोचता है मरने देना यार, छोड़ो, अपन को क्या मतलब, अपन से वैसे बात नहीं किया होगा, कुछ बाहर गए होंगे कहीं। फिर देखता है कुछ दिनों बाद उसको बदबू आती है। फिर जब खुद की जब कंफर्ट में जब प्रॉब्लम आई तब कंप्लेन करता है पुलिस को, अरे इधर ये मिश्रा जी के फ्लैट से कुछ स्मेल आ रहा है, लगता है चूहा हुआ मर गया। फिर आते हैं देखते हैं, फिर मिश्रा जी को पॉलिथीन में इकट्ठा करके लेके जाते हैं। ऐसा भी हो जाता है कलयुग में। युद्ध लड़ाई चल रही है आपस में पड़ोसियों में, या फिर छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती है। कॉलेज में देखो आप, छोटी छोटी चीजों में दोस्तों में लड़ाई हो रही है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होती है। आप में से कौन कौन है स्कूल में दोस्तों से लड़ाई किया जिसने? किस बात पे लड़ाई किया था कि मतलब भारत और पाकिस्तान ऐसी बड़ी मेजर चीजों पे लड़ाई किया था, या फिर उसने मेरा पेंसिल ले लिया, उसने शार्पनर ले लिया, इन चीजों पे किया था? किस बात पे? आप बताइए, आप लड़के आए हैं बहुत अच्छा। हाँ, आपने हाथ ऊंचा किया था ना। हाँ, किस बात पे लड़ाई किया था? प्रोजेक्ट को लेके। कौन सा प्रोजेक्ट था? तो ये तो कोई लड़ने की बात नहीं है। और बताओ, और कौन? आप भी हाथ ऊंचे किए थे, सबका देखा है मैंने, सबसे पूछूंगा मैं क्या किस बात पे लड़ाई किया था। नहीं, फिर भी आपका किस बात पे हुआ था? हाँ, ये मेरी सीट है, ये तेरी सीट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट डायलॉग आता है, तेरा नाम लिखा है क्या इधर? कई ऐसे बेवकूफ लोग होते हैं, नाम लिख भी देते हैं उसको। क्या नाम लिखा है? हाँ नाम लिखा है, ये देख नीचे पे। अलग अलग चीजों पर लड़ाई चल रही है, लेकिन इररिलेवेंट इश्यूज, छोटे छोटे इश्यूज। खैर, आप तो कभी आपने देखा, कभी आप देखो लड़कियों के बीच में भी लड़ाई होती है, उनके बीच में और भी छोटे। खैर, हम लोग उस पर डिस्कशन में नहीं जाएंगे। आपने देखा होगा अपने मम्मी के आपस में पड़ोस में लड़ाई होती है, मम्मी कभी सिस्टर वगैरह हो गई किसी की, छोटे छोटे इश्यूज पे लड़ाई होती है। यस, वेरी इररिलेवेंट ट्रिवियल इश्यूज हम लोग लड़ाई करेंगे, छोटे छोटे इश्यूज। तो ये कलयुग है, इसमें आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से कलयुग में स्वागत करना चाहूंगा 3 बार हरि बोल बोलकर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आप जो जीव हैं वो सब इस कलयुग में आ चुके हैं, और आप कुछ समय तक इधर ही रहेंगे, और फिर हो सकता है दोबारा ये जन्म लेने के बाद अगला जन्म भी आपका कलयुग में ही होगा, जहां तक है। क्योंकि कलयुग चलेगा अभी 4,32,000 साल तक चलेगा, जिसमें से 5,000 ही हुआ है, यानी कि 4,27,000 साल और बचा है। फिर जैसे दूसरा जन्म होगा वो भी कलयुग में होगा। तब सोचो कि अभी कलयुग का अगर ये हाल है तो तब क्या होगा। ऐसी ऐसी चिप बन रही है, आपके दिमाग में चिप लगा देंगे वो लोग। अभी आ रहा है ना, एक चिप आ रहा है ना। कौन सा? हाँ, न्यूरोलिंक वाला। तो आपके दिमाग में चिप लगा देंगे, आप सोचोगे कि अच्छा है, चिप से मैं बहुत सारी चीजें याद रख सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन चिप का एक कंट्रोल वो लोग अपने पास रखेंगे। आपका जो सारा डेटा है पहले तो वो चोरी करेंगे, और फिर उस डेटा के हिसाब से आपको मैनिपुलेट किया जाएगा। व्हाट टू डू? आगे कलयुग ऐसे आने वाला है, शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग में, ये लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं इमोशनल होके बोल रहा हूँ या भावुकता में बोल रहा हूँ, ये वाकई में है कि आदमी आदमी को खाएगा, इंसान इंसान को जिंदा खा जाएगा, मतलब मार के खा जाएगा उसको जिंदा। ये रियलिटी है, और अभी ये चालू भी हो चुका है। कोरिया में जाओ आप, वो लोग क्या करते हैं, जो बच्चे का जो फीटस होता है, भ्रूण होता है जो, उसको बेच देते हैं। औरत प्रेग्नेंट होती है, फिर उसको जो फीटस होता है उसको बाहर निकाल के उसको बेच देते हैं। फिर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में उसको पैक करके उसको डिस्प्ले में रख दिया जाता है, ले जाओ इसको, आधे किलो का फीटस है, और उसका कुछ फिर वो लोग बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं। ये चल रहा है रियल में, जाके आप देख सकते हो, उधर मॉल में ही सब दिख रहा है। और थोड़े दिनों में हमारा इंडिया कोई कम थोड़ी ना है फिर वर्ल्ड से। फिर जब इंडिया जब अपनी पे आता है, पहले तो पीछे रहता है हर चीज में, फिर जब आंख खुलती है तो सबसे फिर 2 कदम आगे निकल जाता है। चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, पाप करने में भी आगे निकल जाता है। इंडियंस का यही है।
इंडियंस आर द बेस्ट एंड इंडियंस आर द वर्स्ट। बुरे में भी सबसे आगे रहते हैं। ये अभी देखो आप, पॉर्न कंजम्पशन में इंडिया फर्स्ट नंबर पे है, और सब गलत। बीफ बीफ एक्सपोर्ट में इंडिया फर्स्ट नंबर पे है। अभी आगे जाके थोड़े दिनों में डाइवोर्स रेट में फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा, सुसाइड में भी ऑलमोस्ट फर्स्ट नंबर पे है ये इंडिया का हाल। तो यस, ये कलयुग है। तो ये जो बादल है वो छा गया है चंद्रमा और सूरज की जो ओरिजिनल रोशनी है उसके आगे। लेकिन कभी कभी बारिश के सीजन में भी बादल जब इधर उधर होता है तो चंद्रमा सूरज की थोड़ी बहुत रोशनी बारिश के सीजन में भी दिखाई देती है कभी कभी। तो भगवान की कृपा से और हमारी किस्मत थोड़ा अच्छी, थोड़ा कह सकते हो कि हमें वो रोशनी थोड़ा सा दिखाई दी है। अब वो रोशनी क्या है? तो साधु संतों ने पूछा, एक प्रश्न किया। उधर सुत गोस्वामी बैठे हुए थे, भागवत का प्रवचन कर रहे थे 5000 साल पहले नैमिषारण्य के जंगल में, जिसे अभी निमसर स्टेशन बोलते हैं यूपी में। 5000 साल पहले वहां पे प्रवचन चल रहा था। तो वहां पे उनसे पूछा कि जब भगवान चले गए और भगवान जब जाते हैं सृष्टि से, धरती से, तो उनके पीछे पीछे बाकी सारे अच्छे जो गुण हैं वो भी चले जाते हैं। जैसे सूरज जब चला जाता है तो उसके पीछे पीछे क्या चला जाती है? रोशनी चले जाती है। वैसे जब भगवान जाते हैं तो धर्म ज्ञान ये सब भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। तो साधु संतों ने पूछा कि जब भगवान चले गए तो ये धर्म और ज्ञान फिर किसने किसकी शरण ली? क्योंकि धर्म ज्ञान हमेशा भगवान के चरण में रहते हैं, उनकी शरण में रहते हैं। तो धर्म ज्ञान ने किसकी शरण ली? तो सुत गोस्वामी ने बोला, कृष्ण स्वधाम उपगते, भगवान जब अपने धाम चले गए, धर्म ज्ञान आदि भी सब, धर्म ज्ञान भी के साथ चले गए। तो कलयुग के लोगों का क्या होगा? अगली लाइन में उन्होंने ये बताया, उपाय भी बताया था। वो साधु संत अगर बताते हैं कि प्रॉब्लम ये होने वाला है तो उसका उपाय भी बताते हैं। 80,000 साल तक आपके लिए, 5,000 साल पहले आप लोगों के लिए यज्ञ किया गया था, आपको पता है? 80,000 साल तक के लिए चला था वो यज्ञ, नैमिषारण्य के जंगलों में साधु संतों ने यज्ञ किया, और उस यज्ञ की समाप्ति पे भागवतम का प्रवचन हुआ। तो उसमें बताया कि कृष्ण जब अपने धाम चले गए तो अगली लाइन में बताया फिर कलयुग के लोगों को क्या होगा। तो कलौ नष्ट दृश्यम ऐसा पुराणार्को उधुनोदित, कि कलयुग के जो लोग हैं, जब अंधेरा छा जाएगा, सूरज चले जाएगा, तो उनके सामने प्रकाश पाने के लिए, प्रकाश लेके आने के लिए पुराणार्को उधुनोदित, श्रीमद् भागवत महापुराण जो है उसका उदय हुआ, उधुनोदित, उसका उदय हुआ। तो वो जो पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण, आप में से किसी ने पढ़ा है श्रीमद् भागवत महापुराण? पूरा पढ़ लिया? और किसी ने पढ़ा है? देखो, हम कलयुग में रह रहे हैं, हमको पता होना चाहिए दवाई क्या है। दवाई क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। कलौ नष्ट दृश्यमेशा पुराणार्को। कलयुग के लोगों को उजाला दिखाने के लिए केवल भागवत एक ग्रंथ है, केवल वो किताब है। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने क्या किया, आज से लगभग 50-60 साल पहले उन्होंने क्या किया, वो भागवत महापुराण जो था, उनको पता था, वो तो एम्पावर्ड पर्सनैलिटीज है, उनको शक्ति प्रदान किया गया। तो उन्होंने क्या किया, उस भागवत को पहली बार, क्योंकि वो संस्कृत में था, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया और उसको विदेश ले गए भागवत को, ताकि हम जैसे लोग उसका फायदा उठा पाए। तो अभी भागवत जो है वो इंग्लिश, हिंदी, ये सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, आप लोग पढ़ सकते हो उसको। और आप जो टोटली, हम लोग जो अभी कलयुग में टोटली मिसगाइडेड है, इंटरनेट से लेकर, फोन से लेकर, टीवी से लेकर, आसपास के लोग, रिलेटिव, पेरेंट्स, नेबर से लेकर, दोस्तों से लेकर, सोसाइटी, समाज, पॉलिटिशियन, फिल्म स्टार से लेकर हर कोई मिसगाइड कर रहा है। वहां पर आप उस भागवतम महापुराण की शरण ले सकते हो, श्रीमद् भागवतम की, वो नीचे अवेलेबल है, आप लोग चाहो तो ले सकते हो, श्रीमद् भागवत महापुराण। तो एक और
अब देखो अलग अलग एंगल्स हैं। एक और तरीका बताया, वो अलग शास्त्र में है। उसमें बताया है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। देखो मैंने 3 बार बोला, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। ये कलयुग में जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए केवल हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, केवल हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार एम्फेसिस किया है इस श्लोक में, जोड़ दिया है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, और कोई तरीका नहीं है कलयुग में, केवल भगवान के नाम के अलावा। इति षोडशकम नामनाम कली कल्मष नाशनम नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये जो 16 अक्षर का नाम है, पता है ना आपको कौन से नाम की बात कर रहे हैं हम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 अक्षर का जो महामंत्र है, नातः परतरोपाय सब सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे शास्त्रों को जब स्टडी किया गया तो देखा कि यार इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कलयुग में, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। तो भगवान का जो नाम है, और भागवत महापुराण आप पढ़ोगे तो उसके भी अंत में यही श्लोक दिया हुआ है। क्या श्लोक दिया हुआ है? नाम संकीर्तनम यस्य। ये जो नाम संकीर्तन है, भगवान का नाम जो है, इसके अलावा सर्व पाप प्रणाशनम, ये सारे पापों से हमको मुक्ति दिला देगा, भगवान का नाम जो है। तो अब आपका दिमाग कई बार हो सकता है, हमारा दिमाग बोले यार अभी तो आप ऐसा बात कर रहे थे कलयुग में क्या क्या चल रहा है, अब आप पूरा टोटली अलग टाइप की बात कर रहे हो, नाम का जप करो, ये क्या करो, इससे ये सारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? नाम जप करने से कैसे रशिया और यूक्रेन का वॉर खत्म होगा? नाम जप करने से कैसे हमारी जो प्रॉब्लम चल रही है, घर में मेरी लड़ाई चल रही है मेरे पिताजी और चाचा जी की, वो कैसे खत्म होगी? नाम जप करने से कैसे हमारा जो डिस्प्यूट चल रहा है लैंड का, वो खत्म होगा? नाम जप करने से कैसे दो पार्टीज के बीच में, देश में भी जो इतने अंदर जाति मजहब के बीच में लड़ाई चल रही है, खत्म होगा? यस, होगा। यही एक सॉल्यूशन है, नाम जप संकीर्तन, नाम जप होगा, इसी यही एक सॉल्यूशन है। नहीं तो सॉल्यूशन दूसरा क्या है? यूनाइटेड नेशंस बनाते हैं। यूनाइटेड नेशंस किस लिए बनाया, किसी को पता है? हाँ, पीस एस्टेब्लिश करने के लिए। नाम भी देखो यूनाइटेड नेशंस, सारे नेशंस जो है वो यूनाइटेड रहे। तो आप देखो यूनाइटेड नेशंस जब बना तो 80 कंट्रीज थे, उसके आगे 80 कंट्रीज के झंडे लगे हुए थे। हर ईयर एक नया झंडा ऐड होता जा रहा है उसमें। दैट मीन्स कोई एक जो कंट्री है वो टूटता जा रहा है, फिर नया कंट्री बन रहा है, फिर टूटा, फिर नया कंट्री बना, फिर टूटा, फिर नया कंट्री बना। 80 कंट्रीज से चलते चलते 207 210 कितने देश बन गए। तो यूनाइटेड नेशन नहीं हो तो डिवाइडिंग नेशंस हो गए, हर साल नया कंट्री बन गया। यूनाइटेड नेशंस नहीं है, कुछ नहीं है यूनाइटेड। शिला प्रभुपाद बोलते हैं इट इज यूनाइटेड नेशंस ऑफ बार्किंग डॉग्स। बार्किंग डॉग्स कुछ भी नहीं है उससे, यूनाइटेड ने कुछ भी, कोई यूनाइटेड नहीं हुए उससे नेशंस। तो यूनाइटेड, असली यूनाइटेड नेशंस कौन सा है? ये इस्कॉन सोसाइटी। आप देखो इस्कॉन के टेम्पल्स में सारे, सब तरह के कास्ट, सब तरह के रिलीजन, अलग अलग नेशनैलिटी के लोग साथ में सेवा करते हैं, साथ में कीर्तन करते हैं। मायापुर में जाओगे आप, वृंदावन में जाओगे, अमेरिका, यूक्रेन, रशिया, सोचो अमेरिका का आदमी और रशिया का आदमी साथ में नाच रहा है, हरे कृष्णा कीर्तन कर रहा है। दोनों कट्टर दुश्मन, यूक्रेन का आदमी और रशिया का आदमी साथ में सेवा कर रहे हैं। अफ्रीका का, इंडिया, अलग अलग देश के लोग उधर भगवान का नाम जप कर रहे हैं, मायापुर, वृंदावन। कैसे संभव है? केवल ये संकीर्तन से संभव है और भागवत महापुराण से संभव है। तो अब आप में से कितने लोग आज से भागवत महापुराण का रीडिंग चालू करेंगे?
बाकी नहीं प्रभु, अब हमके तो कलयुग में ही रहना है अभी। अब कलयुग में जब जन्म ले ही लिए हैं तो थोड़ा मजा भी ले लेते हैं। कौन सी शक्ति रोक रही है आपको? मैं जानना चाहता हूँ कौन सी वो भूतिया शक्ति है जो बाकी लोगों को रोक रही है। आपसे शुरुआत करेंगे। कौन सी वो अदृश्य शक्ति आपके दिमाग पे काम कर रही है? ठीक है, खैर हाँ, जो भी यहाँ पे भी किताब है वो सब भागवत में से लिया हुआ है, तो आप यहाँ की किताब भी कोई पढ़ सकते हो, अच्छी बात है। हाँ, वेरी गुड, ठीक है, वो पढ़ लो, उसके बाद में भागवत पढ़ना। बाकी जिन्होंने हाथ उठाया भागवतम पढ़ना चालू कर दो। वेरी नाइस, ठीक है, तो मैंने सॉल्यूशन भी बता दिया और आपको प्रॉब्लम भी बता दिया। तो अभी आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ, तो जब हम भक्ति करते हैं ना, देखो कलयुग क्या है, कलयुग भी एक व्यक्ति है और कलयुग स्पेशल लोगों पे अटैक करता है। सो कलयुग क्या हुआ कि कलयुग जो है वो ऐसे ही घूम रहा था द्वापर युग के एंड में, और एक बैल को ना मार रहा था, गाय और बैल को परेशान कर रहा था। तो उस वक्त अर्जुन के बेटे, क्या नाम है उनका, परीक्षित महाराज देख रहे थे कि मेरे राज्य में सब सही तो चल रहा है ना। उसने देखा कि अच्छा, ये आदमी भयानक सा दिखने वाला ये गाय को परेशान कर रहा है मेरे राज्य में, गौ माता को, तुरंत तलवार निकाल लिया। ऐसा नहीं है कि इन पे कार्रवाई करेंगे, कोर्ट में केस करेंगे और इन पे थोड़ा सा देखेंगे क्या है सही नहीं है, थोड़ा इनको भी मौका देंगे और सब पार्टी की सुनेंगे फिर जाके रिजल्ट देंगे, नहीं, तुरंत तलवार निकाला। फिर कलयुग ने उनके चरणों में पड़ गया और कलयुग ने बोला महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे शरण दीजिए, मुझे मत मारिए। किसी ने समर्पण किया तो फिर ठीक है, उसकी रक्षा। तो उसने, महाराज ने बोला तू यहाँ से निकल जा, मेरे राज्य में कहीं मत दिखना। वो बोले महाराज पूरी पृथ्वी पे तो आपका राज्य है, तो मैं किधर राज्य करूंगा, तो कुछ तो जगह दो मुझे, कहाँ जाऊंगा मैं, कहीं तो एग्जिस्ट करूंगा ना। आजकल चल रहा है ना राइट टू एग्जिस्ट, राइट टू एग्जिस्ट मेरा भी है। तो उनको बोला कि आप चार चार जगह आप जाओ जहाँ पे शराब पी जाती है, नशा किया जाता है, जहाँ पर मीट खाया जाता है, पशु हत्या की जाती है, जहाँ पे पशु की हत्या की जाएगी वहां पे रहो आप, जहाँ पे अवैध स्त्री संबंध होंगे वहां पे रहो आप, और जहाँ पे जुआ खेला जाएगा वहां पे रहो आप। ये चार जगह, क्योंकि उनको पता था कि मेरे राज्य में कोई ये सब काम तो करता नहीं है, तो वहीं पे रहो। तो उन्होंने बोला तो थोड़ा और जगह दो ना मेरे को, मतलब ये तो अब आपके राज्य में तो ठीक है, जहाँ पे गोल्ड रहेगा बहुत ज्यादा वहां पे भी तुम रहना। तो अब अगर आप वो कलयुग के इफेक्ट से बचना चाहते हो तो ये चार चीज और एक्सेसिव गोल्ड यानी कि पैसा, उससे दूर रहो। ज्यादा पैसा है तो इसको में डोनेट कर दो, ठीक है, तो कलयुग का आप पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये चार चीज, और ये चार चीज ऐसा नहीं है कि अब कोई सोचे यार स्त्री से संबंध तो ठीक है, ठीक है, मैं तो ऐसी जगह जाऊंगा ही नहीं जहाँ पे सब ये फोन में जितने वीडियोस आ रहे हैं इसमें सब क्या हो रहा है, यही सब तो दिखा रहे हैं। यूट्यूब के आजकल जो वीडियोस चल रहे हैं, नए नए चैनल आ रहे हैं, उसमें यही सब तो दिखा रहे हैं। तो ये भी कलयुग है, ये कलयुग का एजेंट है, इससे भी दूर बच के रहो। बेटर है छोटा फोन ले लो या पेरेंटल लॉक लगा लो इस पे। यस, और किसी का भी प्रश्न? हाँ बताइए। कलयुग की प्रॉब्लम से हमको तो कुछ तो प्रॉब्लम है जिससे हम लोग
रह रहे सोसाइटी में तो यही करना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि एक डिवोटी है ना, उस पर कलयुग का प्रभाव तो होता नहीं है। जैसे डिवोटी का क्या है, डिवोटी ऐसा है कि बाकी सब जगह बारिश हो रही है और डिवोटी का मतलब है वो अपना छाता लेके चल रहा है। बारिश तो हो रही है हर जगह, वो अपना छाता ले, तो उस पर प्रभाव नहीं होगा कलयुग का, डिवोटी पे प्रोटेक्टेड है वो। तो अब बाकी की प्रॉब्लम्स में आप थोड़ा डिटेल में बताइए, इन्वॉल्व होने का क्या मतलब है। जैसे फॉर एग्जांपल जो किसी और को भी प्रॉब्लम है वो हमसे तो वो हमें इन्वॉल्व होना प्रॉब्लम क्या दूर रहना चाहिए। नहीं, एक जो डिवोटी होता है वो थोड़ा करुणा में होता है, दूसरों पे दया करता है, तो उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बस यही हो सकता है कि उसको आप, जो आपको सॉल्यूशन मिला है वो सॉल्यूशन उसको दो। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे हुआ है? 4 नियम जो मैंने बताए अभी, उनका पालन करके, भगवान के नाम का जप करके, भागवत पढ़ के, इस्कॉन में डिवोटीज के एसोसिएशन में रह के, तो वही सॉल्यूशन आप उसको बताओ। अगर वो जेन्युइनली आपसे सॉल्यूशन मांग रहा है तो समझ जाएगा, समझदार होगा तो, और बेवकूफ होगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं। यही सॉल्यूशन बता सकते हैं, और क्या सॉल्यूशन बताएं उसको कि जाओ यूनाइटेड नेशंस में जाके वो फाइल डालो, वो सब थोड़ा। जो चीज हमारे लिए काम नहीं करी, जो हमारे लिए काम की है वही तो बताएंगे, लाइक दैट। तो भगवान से जोड़ो उसको, यही सॉल्यूशन है। तो करना चाहिए हेल्प, लेकिन जो हेल्प सीख कर रहा है उसकी करना चाहिए। और किसी का प्रश्न? बताइए। सांसारिक जीवन जो लेते हैं उनमें आगे फिर क्या करना चाहिए अपने साथ अपने परिवार में। सांसारिक जीवन भी एक तरह से प्रलिप का ही दौर है। सांसारिक जीवन का क्या करना चाहिए? अपना परिवार, अपना समाज। तो एक तो इसमें से अपना वर्ड हटा देना चाहिए। ये हमारा परिवार, हमारा समाज नहीं है। आप चले जाओगे उसके बाद भी परिवार चलेगा। कई बार कई लोग बोलते हैं मैं अगर चले गया तो मेरे इनका क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। मैंने देखा है आदमी चला जाता है उसके बाद में कहीं तो पत्नी की जीवन और ज्यादा अच्छा हो जाता है। कई बार गवर्नमेंट उसको जॉब दे देती है, विडो कोटा में उसको जॉब मिल गया। कई बार कई माता पिता रहते हैं जिनके कोई बच्चे नहीं रहते, तो उनको कोई और ध्यान रखने लग जाता है। तो पहली बात तो हमें मानना चाहिए हम इस संसार में किसी का ध्यान नहीं रख रहे हैं। ये सब मिथ है, इल्यूजन है ये। आदमी को ऐसा लगता है। जैसे क्या होता है कि एक बच्चा होता है, वो कभी फल तोड़ना है उसको ऊपर से, तो उसके पापा उसको गोदी में उसमें बैठा देते हैं कंधे में, और फिर वो फल तोड़ता है। तो बच्चे को क्या लगता है कि देखो मैं कितना लंबा हूँ, मैंने फल तोड़ा है। लेकिन होता क्या है, नीचे पापा खड़े हैं उनकी वजह से। वैसे ही करने वाले एक्चुअल में भगवान है, लोगों का ध्यान रखने वाले भगवान है। भगवान ध्यान रखते हैं, हम तो एक जस्ट इंस्ट्रूमेंट है। अभी हम इंस्ट्रूमेंट है, कल हम नहीं रहेंगे तो कोई और इंस्ट्रूमेंट रहेगा। तो हमारे हिसाब से दुनिया नहीं चल रही है, कोई एक आदमी के हिसाब से ना कोई देश चल रहा है। आते हैं लोग, जाते हैं, चले जाते हैं, ये दुनिया वैसे ही चलती रहती है। हम कितने दिन पहले मिले थे अपने परिवार वालों से, कुछ साल पहले। उससे पहले तो वो लोग जी रहे थे ना पिछले जन्मों में, और उसके पिछले जन्मों में। हम थोड़ा ना ध्यान रख रहे हैं, और आगे भी जीते रहेंगे, अगले जन्म में, अगले जन्म में। एक कुछ क्षण के लिए हम उनके साथ आए हैं, तो हम समझने लग गए ये मेरा परिवार, ये मेरा देश, ये मेरा समाज, इनका ध्यान मैं रख रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। अरे मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा, ये वो, मेरे बिना मर जाएंगे ये लोग, मेरे बिना इनका रो रो के बुरा हाल हो जाएगा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप जाओगे, वो थोड़ी देर रोने रो के बुरा हाल होगा, वो भी ये होगा कि अरे अब मेरा कौन ध्यान रखेगा, चलो ठीक है आप क्या करेंगे। 10-5 दिन रोएगा आदमी, उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं लाइफ। देखो आप जो लोग चले जाते हैं उनके साथ क्या होता है, लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप तो बस अब जीना बंद आज से, मैं भी बंद, मैं भी मर रहा हूँ या मैं भी मर रहा हूँ, कुछ नहीं। लाइफ ऐसे ही चलती रहती है। आदमी अपने आप को ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट मानता है। हमारी, हम कितना साइज है, हमारा सोल का साइज कितना है तो पता है? भगवत गीता में कितना साइज बताया गया है? बाल का जो हेड है 10 के लिए हाँ, बाल का जो क्रॉस सेक्शन है उसको 10,000 इतना साइज है आपका।
इतना सा। बताओ क्या 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 है हमारा? तो हमारा कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस। ठीक है, परिवार की ड्यूटी वगैरह है, ड्यूटी के लिए पालन करो, अटैच नहीं होना चाहिए। अटैच हो जाता है कई बार आदमी बहुत ज्यादा। भक्ति क्यों नहीं कर रहे हो? अरे जॉब करना है, ये करना है, कमाना है पैसा, ये करना है, इसलिए भक्ति नहीं कर रहा हूँ। माला क्यों नहीं कर पाता हूँ? इसलिए नहीं। फिर गलत चीजों से अटैच हो गए तो गलत रिजल्ट मिलेगा। लाइक और किसी का प्रश्न? आप कुछ और पूछना चाहते हो? हाँ बोलो। एक मिनट, इनका कुछ फॉलो अप क्वेश्चन है। इसी में कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे कि 4 लाख 32,000 तक कलयुग चलेगा, वो अपना जन्म होता रहेगा, चलेगा, तो उसमें फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है, हाँ फर्क ये पड़ता है कि अभी तो मनुष्य का जन्म है, अगला जानवर का भी मिलेगा, और ज्यादातर चांस यही है कि जानवर का ही मिलेगा मैक्सिमम। हाँ तो देखा जाए तो अब सुअर है, मान लो सुअर से पूछा जाएगा कि सुअर छोड़ यार, ये नाली में क्या घूम रहा है, मल के अंदर क्या घूम रहा है, डेली मल खाता है, ये देसी घी का हलवा खा। सुअर क्या बोलेगा? नहीं नहीं नहीं, मैं खुश हूँ इधर, छोड़ो ना यार, चल तो रहा है लाइफ, क्या आप देसी घी का हलवा को बाहर बुला रहे हो? क्यों? क्योंकि सुअर को अभी क्या है, ज्ञान नहीं है यार, देसी घी का हलवा भी होता है। वैसे हम मनुष्य हैं, कई बार हम लोग सोचते हैं कि लाइफ ठीक है, जीने तो चल रहा है, फिर अगला जन्म भी ऐसे जी लेंगे, फिर मर जाएंगे। लेकिन इस बीच में ये जीवन क्या है ना, ये जीवन एक खीर की तरह है। स्वीट राइस पता है आपको? खाया? अभी वो स्वीट राइस, ये ऐसा खीर है जीवन जो है, जिसमें बहुत सारा जूर बीच से ले जाके मिट्टी डाल दिया, रेत उस खीर के अंदर। तो अभी हमारा जो स्वीट राइस है, जब हमने खाया तो अभी थोड़ा टेस्टी लग रहा है, लेकिन उसमें रेत भी आएगा। तो अभी अगर हमको चल रहा है कि लाइफ सही है, तो अभी वो खीर वाला पार्ट चल रहा है, वही स्पून में फिर थोड़ा रेत वाला पार्ट आएगा, तब लगेगा अरे यार लाइफ बहुत पेनफुल है। तो मेरे को तो ऐसा खीर नहीं खाना जिसमें मिट्टी मिली हुई है, मेरे को प्योर खीर खाना है। और वो प्योर खीर भी अवेलेबल है। कई बार आदमी को इसकी जानकारी नहीं होती प्योर खीर की, तो सोचता है कि शायद यही असली प्रोडक्ट है। नहीं, when प्योर खीर इज अवेलेबल, तो फिर इधर क्यों दुख भोगना? लाइक और क्या? हाँ या म्हणजे जशी गणित वरची कोणता ग्रंथ आहे? श्रीमद भगवत महापुराण या श्रीमद भगवद्गीता? कौन सा? कोणता ग्रंथ आहे? दोनों सही है। म्हणजे कोई कंपैरिजन मतलब कोणता ज्यादा अच्छा है? देखो भगवत गीता इज लाइक 12वीं तक की पढ़ाई, और फिर श्रीमद् भागवतम को आप बोल सकते हो ग्रेजुएशन। तो इट्स लाइक भगवत गीता का ही फिर आगे कंटिन्यूशन थोड़ा एक्सपेंड करके भागवतम। भगवत गीता में भगवान कहते हैं मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरा ध्यान करो। अर्जुन को बोलते हैं मुझको नमस्कार करो, है ना, मुझे मेरा स्मरण करो। और भगवान भगवत गीता में बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। और भागवतम में हमको पता लगता है कि भगवान की शरण में कैसे जाएं, अलग अलग डिवोटीज ने कैसे किया है काम। एग्जाम्पल, केस स्टडीज, जैसे थ्योरी होता है, फिर उसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स होते हैं जिससे हमको समझ में आता है। अलग अलग डिवोटीज का केस स्टडी है भागवतम। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और ले सकते हैं हम लोग। हाँ बताइए। मतलब हम जो जीवन मरण के एक सेकेंड, आप ऑनलाइन आपका क्वेश्चन बाद में लेते हैं। हाँ बोलिए। ये जो जीवन मरण का हमारा साइकिल है, इससे हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? मतलब हम हरिनाम में समा सकते हैं? समाना नहीं हमको, मतलब कई बार कई लोग सोचते हैं कि हमको भगवान में लीन हो जाना है, यानी कि जैसे नदी जो होती है वो समुद्र में लीन हो जाती है ना, तो वैसे हमको हमारा अस्तित्व खत्म नहीं करना है।
आत्मा न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूय। आत्मा कभी मरती नहीं है, कभी एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता है आदमी आत्मा का। आत्मा हमेशा अजर है, अमर है, शाश्वत है आत्मा। तो हमारा जो प्रोसेस है वो ये नदी का समुद्र में मिलने वाला प्रोसेस नहीं है, क्योंकि फिर धूप पड़ेगी और वो पानी में भाप बन के फिर अलग हो जाएगा, फिर दोबारा नदी में पानी आ जाएगा, उससे कोई फायदा है। हमें क्या बनना है? हमें नदी के जो अंदर तैर रहे हैं डीप मछलियां, वैसा बनना है। वो कभी भी धूप पड़ेगी तो भी वो भाप बन के उड़ती, वो हमेशा समुद्र में तैरती है। तो मछलियों को क्या अपना अस्तित्व भी रहता है और वो समुद्र में तैर भी रही होती है, अपना अस्तित्व भी खत्म नहीं होता है। तो वैसा बनना है हमको। तो हमको भगवान के धाम जाना है जहाँ पे हमारा खुद का अस्तित्व भी हो और हम भगवान की जो सेवा है उसका आनंद भी उठा पाए। तो ये अल्टीमेट है। तो आपका यही प्रश्न था ना? क्या प्रश्न था आपका? हम मुक्ति कैसे पा सकते हैं? हाँ, प्रोसेस ये है भक्ति करके। जब भक्ति करता है आदमी तो मुक्ति अपने आप मिल जाती है। जो भक्त होता है उसके आगे मुक्ति हाथ जोड़ के खड़ी होती है, मेरे को ले लो प्लीज। भक्त बोलता है जब मैं भगवान की सेवा का आनंद उठा रहा हूँ तो मेरे को मुक्ति की क्या जरूरत है? वो तो अपने आप बाई प्रोडक्ट है, वो मतलब साथ में मिल ही रहा है ना? ठीक है, चलो ठीक है, आपका प्रश्न लेते हैं। जितेश प्रभु बोलिए। हाँ बोलिए। अच्छा। हम्म। देखिए, गोल्ड मतलब एक तो जो लिटरली गोल्ड होता है वो भी होता है, और एक गोल्ड मतलब पैसा भी होता है, प्रोस्पेरिटी। तो लिटरली गोल्ड भी है और प्रोस्पेरिटी भी है, दोनों मतलब है गोल्ड का। तो अभी इंडिया और कितना कलयुग में जाएगा? इंडिया तो ऑलरेडी कलयुग में है, और भगवान इधर आए, लेकिन पुण्य भूमि है भारत। भारत में जो पैदा हो रहा है वो बहुत किस्मत वाला है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? वेस्टर्न कंट्रीज का अनुसरण कर रहे हैं। तो उससे फिर धर्म की जो होती है वो ग्लानि हो रही है, लोगों के वैल्यूज जो है वो गिर रहे हैं। फिर भगवान धर्म संस्थापनार्थ आए, भगवान धर्म संस्थापना करने के लिए युगे युगे आते रहेंगे। तो ये ऐसा है, बार बार डिक्लाइन होता है। फिर आप देखो महाभारत के युद्ध में दुर्योधन जो थे, दुशासन जो है, वो कहाँ के हैं? वो कोई ब्राजील से थोड़ा ना मंगाया है, यहीं अपने इंडिया दिल्ली के पास में, मथुरा के पास में। अपने रावण अंकल किधर के हैं? यहीं श्रीलंका नीचे, इंडिया के पास में। जरासंध किधर के राजा थे? अब कहाँ के हैं, पता है किसी को? हाँ, मगध किधर है? बिहार। एक बिहारी सब पर भारी। हमारे भारत महान की है वो। चैतन्य महाप्रभु की लीला में जगाई मदाई किधर पैदा हुए? अपने बंगाल में। तो इंडिया में सब तरह के लोग, दोनों तरह के लोग होंगे, बेस्ट और वर्स्ट। आप देखो दुनिया की जो सबसे खतरनाक फिलोसफीज हैं, जो पूरे डेंजरस फिलोसफी है, वो भी सब इंडिया से ही निकली है। ये एक बाबा जी निकले हैं इंडिया से, वो बोलते हैं संभोग से समाधि। अभी मैं खबर पढ़ रहा था, उनकी वीडियो देख के 2 लोगों ने सुसाइड किया, रियल न्यूज है। पहले उनका वीडियो देखा, उसके बाद में आराम से सुसाइड किया। तो ये इंडिया में बेस्ट और वर्स्ट दोनों तरह के लोग निकलेंगे। हमको देखना है यार, हम वर्स्ट वाले कोटा में ना जाए। ये मायावाद कहाँ पे निकला? इम्पर्सनलिज्म इंडिया से निकला। सारे अलग अलग जो रिलीजन निकल रहे हैं इंडिया से निकल रहे हैं। सो यस, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज शाम को भी इस पे, इंडिया पे भी एक लेक्चर है, ग्लोरी ऑफ इंडिया।
आप लोगों को भी अटेंड कर सकते हो। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप अपने जीवन में भी इस ज्ञान को उतारेंगे और भक्ति का जो ये प्रक्रिया है इसको अपनाएंगे। हरे कृष्णा। अभी नेक्स्ट प्रोग्राम क्या ड्रामा है या फिर ये ड्रामा है। ओह माय गॉड, नहीं, आई एम वेरी एक्साइटेड ड्रामा के लिए। वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड।